वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इतने मामलात हैं तो ये तो ऑपोजिशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस चीज़ को उठाए। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो अपना किरदार उस तरह से हल नहीं कर पा रही या फिर अदा नहीं कर पा रही है जिस तरह से करना चाहिए मौजूदा सूरत हाल के अंदर? देखिए, ये बचगाना बात है ना कि अपोजिशन की जो है, अपोजिशन को आप अपोजिशन करने दे रहे हैं, अपोजिशन को आप सियासत करने दे रहे हैं, आप सियासत की स्पेस फ्राहम कर रहे हैं। जो लेजिटिमेट स्पेस है वो आप फ्राहम कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। आप जो हैं लोगों को अगवा करते हैं, उनको जो है आपसे बेजा में रखते हैं, आप उनको अपने घरों से उठा लेते हैं, आप बच्चों औरतों को नहीं छोड़ते, आप प्रॉपर्टीज बिजनेस नहीं छोड़ते। कौन से मुल्क में इनके ऊपर फूल बरसे हैं? ये बहुत ज्यादा डिंगे मार रहे हैं क्या? उसकी हमें क्या, अगर बाहर इनकी जो है कंसोलिडेशन नहीं हो रही, जो भी इनकी डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं, उसकी पाकिस्तानी अवाम को क्या उसका बेनिफिट है? टके का बेनिफिट नहीं है। ना इकॉनमी चल रही है, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। ताजर, जिम्मेदार, आजर, अजीर, मजदूर सारे परेशान हैं। सियालकोट हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। 5 मल्टीनेशनल जो हैं वो छोड़ के गई हैं इस साल में। और जो रिपोर्ट आई है IMF की, क्या इनके मुंह पे वो एक उल्टे हाथ का थप्पड़ नहीं है कि जो उन्होंने कहा है कि ये जो चोर हो चुके हैं, ये 5300 अरब रुपया खा गए हैं और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, और ये डायरेक्ट जो है वो सरकारी महकमे जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये उनकी रिपोर्ट है, थर्ड पार्टी रिपोर्ट है, जिनके ऊपर ये बहुत ज्यादा छलांगे मारते हैं। तो उन्होंने तो इनका कच्चा चटा खोल दिया है। सही। तो ये तो बिल्कुल हमाम में जो है ये। और दूसरी बात ये है कि इनमें अब वो शर्म, हया, सियासी अखलाकियात वो रह भी नहीं गई। चले ठीक है, मैं शौकत यूसुफजई साहब से ही पूछ लूँ। शौकत साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मामलात आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। NFC के ऊपर भी आप लोगों का मामला दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अब एक नया शोशा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उठाया गया है कि जी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं मनशियात की और उनकी सरपरस्ती सियासी लोग कर रहे हैं। कैसे इन इल्ज़ामात से जो है वो नबरदाज़मा आप लोग होंगे सर, क्योंकि वाज़ेह तौर पर अब ये मामला जो हैं वो खुद जुडिशरी की जानिब से भी अनाउंस किए जा रहे हैं? देखें, ये हुकूमत जमहूरी तो है नहीं, और ये शुरू दिन से सुहेल अफरीदी के खिलाफ लगे हुए हैं, कैंपेन चला रहे हैं, और इनको हाथ तो कुछ लग नहीं रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम इनके जो वफाकी वज़रा, इनको एक मरतबा कौम से माफी तो मांगनी चाहिए थी। जो इन्होंने सुहेल अफरीदी के बारे में शुरू में कहा कि जी ये सहूलतकार है दहशत गर्दों का और फंडिंग ले रहा है, उस पर क्या इन्होंने प्रूफ दिया? अगर ये प्रूफ नहीं दे सके हैं तो फिर तो कम से कम माफी मांगनी चाहिए। तो देखें, इस सूबे में अमन अमान का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अमन अमान का मसला कोई चोरी डकैती नहीं है जो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में तो अमन अमान के सूरत हाल है, लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है ना, उसमें वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। वफाकी हुकूमत वो 1%, जब भी वफाकी वज़रा आते हैं, जो 1% का हमें हिसाब दो यार, इनको शर्म आनी चाहिए। 1% जो है वो कोलेटरल डैमेजेस के लिए रखे गए थे, और कोलेटरल डैमेजेस जो है वो कहीं ज्यादा हुए हैं। जो हमें पैसे मिलते हैं 1%, उससे कहीं ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है। उसके बदले में पंजाब, सिंध को कोई 2.3% मिलता है, इसी तरह पंजाब को भी कुछ मिलता है। तो हर एक जगह के लिए मुख्तलिफ होता था। हमें वार एंड टेरर पर मिलता था 1%, जो हम समझते थे कि ये कम है। फिर आप देखें NFC पे ये बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। हमारे साथ फाटा मर्ज हुआ है, फाटा के लिए इन्होंने 100 अरब का ऐलान किया था। और तो आप कैसे दहशतगर्दी खत्म करेंगे कि आप वहां पे तरक्की नहीं करने दे रहे, पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं। जो सूबे का हक है, 2200 ये दिया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो चाहती है, लेकिन वहां की जो सूबाई हुकूमत है वो शायद कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से टेररिज्म को जो है वो टफ टाइम देने में सर मैं अर्ज ही करूं कि हमारे 2200 अरब रुपए रहते हैं वफाक के जिम्मे हैं। अच्छा, तो 2200 अरब रुपए हमारी ये कोई मदद ना करे, ये हमें वो 2200 अरब रुपए दे दें, हम अपनी CTD खड़ी कर देंगे और मजीद स्ट्रेंथन करेंगे पुलिस को। हम इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन आप हमें पैसे तो हम दे नहीं रहे हैं हमें। और इसी तरह फाटा का जो पैसा था 100 अरब रुपए सालाना, वो भी आप नहीं दे रहे हैं। वो भी हमारे ऊपर एक किस्म का, हम अपने ही केटी से उनके अखराजात पूरे कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं इस सूबे से? आखिर क्या आपने क्या माइंड बनाया हुआ है कि इस सूबे को आप इतना प्रेशराइज करके आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? आपसे तो नहीं हो रहा है ना, आपने करके देख लिया, 20, 30, 40 नहीं, आपने कई ऑपरेशन कर लिए, रोज ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन से मामला हल नहीं हो रहे।
ऑलरेडी एपीसी हो चुकी है, उसमें एक एलामिया जारी हो चुका है कि जी आप आए, हमसे बैठकर बात करें और एक लाएअमल बनाएं। लेकिन लाएअमल बनाने के लिए तो हुकूमत तैयार नहीं हो रही। वो अपने तौर पे कह रहे कि जी हम तो ये करें। तो देखिए वहां पे कमरों में बैठ के जो फैसले होते हैं, हमें कहते हैं जी इसको इम्प्लीमेंट करो। तो हम इनके कोई गुलाम तो नहीं है। अगर मैंडेट दिया है तो आवाम ने हमें दिया है, और 4.5 करोड़ आवाम का सुहेल अफरीदी मुंतखब वजीर आला है। ठीक है मैं जरा उस्मा कारदार साहिबा के जो सूबाई चैप्टर हैं, 1 मिनट सर, 1 मिनट जी, जो सूबाई चैप्टर हैं इन दोनों जमातों के, उन्होंने आपके एलामिया से इख्तिलाफ किया है या आप वो आपके साथ हैं? जी वो दोनों हमारे साथ हैं। वो देखिए ना, अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून का अमीर मुकाम साहब का भाई है डॉक्टर इबादुल्लाह। गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी से है। तो वो एलामिया में हमारे साथ मुश्तरका बैठे थे, और हमारा भी एक मेंबर था, इनका भी एक मेंबर था। सब ने मिलकर ये एलामिया लिखा है, और उसमें वाज़ेह तौर पर वफाकी हुकूमत से कहा है कि हमारे साथ बैठ के मुशावरत के साथ हम एक पॉलिसी बनाएं। अब वफाकी हुकूमत जो आए बाएं शाही कर रही है, ना वो बैठ रही है, ना वो इसको अहमियत दे रही है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।